कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र पारितंत्र, जो आपके पेपर यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हमारा पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अर्थ क्या है, आज हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। कब किया गया था? 1869 में किया गया था। ये कौन थे? ये जर्मन के जीव विज्ञानी थे। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, आइकोस और लोगोस। कौन कौन सा? आइकोस और लोगोस। आइकोस का अर्थ होता है आपका घर या संपत्ति, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब घर संपत्ति का अध्ययन किया गया किसमें? पारिस्थितिकी में। ठीक है। ये पारिस्थितिकी को जीवित जीवों एक दूसरे के साथ उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको? जीवित जीवों एक दूसरे के साथ उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य जो परस्पर क्रिया है वो क्या हमारा अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी के कौन थे और उसके अर्नेस्ट हैकेल कब किए थे? 1869 में किए थे। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र है क्या। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वो रहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम 1935 या 1935 में एजी टेंसलर ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का किसने किया था? एजी टेंसलर ने 1935 मतलब 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी किसने किया था? वो कहते अर्नेस्ट हैकेल 1869 में किया था। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र के घटक कितने हैं? दो घटक हैं। कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। अब पारितंत्र घटक कौन कौन से भी देखते हैं। जैविक घटक में कौन कौन सा आता है और अजैविक घटक में कौन कौन सा आता है। तो अजैविक घटक में कौन कौन से, इसको 3 भागों में बांटा गया। अजैविक घटक को कौन कौन से भाग में बांटा गया? भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में क्या क्या है आपका? भौतिक कारक में आपका तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है और वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है आपका? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। जैविक घटक में कौन कौन से हैं? इसको भी जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो उत्पादक पे डिपेंड होते हैं जिसको हम जंतु बोलते हैं, अवघटक सूक्ष्म जो मृत या मृदा में मिले होते हैं वो क्या है आपका? अवघटक है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जैविक घटक कौन कौन से हैं। इस घटना को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपन गठनकर्ता। जैविक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक क्या है? पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये पौधा है और ये अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर रहा है। कौन? पौधा। ठीक है। वृक्ष क्या है? पौधा जो अपना भोजन का निर्माण कहाँ से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या हमारा? ये उपभोक्ता है। और ये क्या है? उत्पादक है। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की किरणों से बनाता है और उपभोक्ता आपका उत्पादक से अपना भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश से भोजन निर्माण करता है और उपभोक्ता उत्पादक से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता को निम्न प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये शाकाहारी होते हैं, पौधों की पत्तियों और कोमल तनों के खाते हैं। ठीक है। कौन कौन सा है आपका?
टिड्डा हो गया, बकरी, हिरण, गाय, ये सब क्या है शाकाहारी, ये मांस मछली नहीं खाती, ये सिर्फ अपने पौधों पर डिपेंड रहती है, उनके पत्तियों उनके तनों पर डिपेंड रहती है। कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, कौन कौन सा शाकाहारी जो जीव हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। टिड्डा हो गया, बकरी, हिरण, गाय, भैंस, ये सब क्या है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन कौन सा है, ये शाकाहारी जीव को खाते हैं। जैसे उपभोक्ता उत्पादक पर डिपेंड है, तो वैसे द्वितीय उपभोक्ता किस पे डिपेंड है आपका प्राथमिक पे, ये शाकाहारी जीव खाते हैं। जैसे मेढक हो गया, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब क्या है, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता है जो शाकाहारी जीव खाते हैं, मतलब इनको खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, ये जो तृतीय उपभोक्ता है आपका, ये द्वितीय उपभोक्ता को भी खाते हैं और प्राथमिक को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी को खाता है। शेर किसी को खाता है, शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी खाता है। मोर सांप को खाता है, बाज सांप को खाता है। मतलब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को भी खाते हैं। सर्वाहारी क्या है, ये उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। ये जो होते हैं मनुष्य हो गए, बिल्ली और कौवा, ये मोर हो गए, क्या है, ये उत्पादक को भी खाते हैं। मनुष्य क्या है, साग वगैरह खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उत्पादक हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, जैसे आपका मनुष्य, बिल्ली, कौवा क्या है आपको प्राथमिक उपभोक्ता में, जैसे टिड्डा होगी, बकरी, हिरण, गाय हो गए, ये सब क्या है आपके सर्वाहारी हैं। ये सब कुछ खाते हैं, मतलब घास भूसा भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये आपका क्या है प्राथमिक उपभोक्ता घास, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या आपका उत्पादक हो गया। ये प्राथमिक उपभोक्ता, इस पर टिड्डा इसको खाएगा। फिर द्वितीय जो चिड़िया है टिड्डा को खाएगी। फिर तृतीय उपभोक्ता में क्या है, ये आपको मांस मछली खाएंगे। और फिर जो होता है सर्वाहारी जो है आपका, जो उच्च श्रेणी का होता है, उच्च उपभोक्ता जो चतुर्थ श्रेणी में आता है, ये सबको खाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है अपघटक हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अपन घटनकर्ता मृत्युपजीवी। अपन घटन बैक्टीरिया और कवक हैं जो प्राणी और वनस्पति के मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व करते हैं। ठीक है, अपघटन प्रक्रिया में उत्पादकों को द्वारा पुनः उपयोग और पुनः चक्रित किया जाता है। केचुआ, नेमाटोड और आर्थ्रोपोड द्वारा आदि के अपरदन भक्षी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसको, केचुआ, नेमाटोड को, आर्थ्रोपोड आदि को अपरदन भक्षी के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सहायता करते हैं, अपरदाहारी कहलाते हैं। कौन कौन से, ये कार्बनिक पदार्थों में अपघटन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये देखिए मांसाहारी है आपका। पौधा कहाँ से भोजन बनाता है, आपका सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है पौधा। फिर ये आपका हो गया उपभोक्ता जो उत्पादक पे निर्भर है। फिर आपका हो गया आपका ये सर्वाहारी जो आपके उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर निर्भर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अजैविक घटक कौन कौन से हैं। इस घटना के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है। किसके लिए, उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। अजैविक घटक देखिए भौतिक कारक है। अजैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अजैविक घटक को भौतिक कारक में बांटा गया है और कार्बनिक पदार्थ में बांटा गया और कार्बनिक पदार्थ में बांटा गया है। तो भौतिक कारक में क्या क्या जो हमारे लिए आवश्यक है देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु दाब। यह पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के विकास को सीमित और बनाए रखता है। विकास सीमित को बनाए रखता है कौन सा, भौतिक कारक। अब कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मृदा और अन्य तत्व क्या है हमारे लिए आवश्यक है। यह जीवित जीवों को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, कौन कौन सा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मृदा और अन्य तत्व। जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो किसके लिए आवश्यक है, जीवित जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा, अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या लिपिड और ह्यूमिक पदार्थ जो है यह क्या है, ये जीवित जीवों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इसलिए यह जैविक और अजैविक घटकों को आपस में जोड़ते हैं। कौन सा, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये आपका अजैविक घटक हो गया। इससे पहले हम लोग को आपको अपघटनकर्ता
हो गया कंप्लीट। आज आपका कंप्लीट हुआ आपका पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र। कल की वीडियो में हमने पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मैंने पढ़ाया था। इसके बाद आपका आएगा खाद्य श्रृंखला की वीडियो, जो आपकी यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।